बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। अब इसको जरा उतार देते हैं। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभत् पीतांबरा दरुणबिम्बफलांधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ॐ शांति शांति शांति। ओम। व्यासपीठ पर विराजमान संतों के बहुत ही लाडले और श्रीमद् भागवत महापुराण के अधिकारी वक्ता परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री नवराज प्रपन्न जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहाँ सारा वातावरण इस समय अमृतमय बना हुआ है, गंगा तट पर इस समय अमृत की वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है? आप सब लोग इस समय जो स्नान कर रहे हो ये अमृत स्नान है, और अमृत स्नान के साथ साथ आप श्रीमद् भागवत का कथा का पान भी कर रहे हो। और कथा स्थल उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। आप उस भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हो, जिस भूमि पर हिमालय से 4 सुति प्रसिद्ध मुनीश्वर उतरे और यहीं पर आए। एक श्लोक में वर्णन है। मैं सबसे पहले तो श्री अमृत गंगा राधिका सत्संग समिति जो इस कथा के आयोजक है उसको बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजा दो।
ताली इसलिए बजवा रहा हूं कि अगले साल की भागवत पक्की। देवियां प्रसन्न हो जाएं तो फिर क्या नहीं हो सकता है। देवियां प्रसन्न हो जाएं तो भगवान भी भारत की भूमि में उतर जाता है। और वास्तव में आर्य नारियों का बहुत बड़ा योगदान हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में है। वियोगी जी तो कहते हैं राधा के बिना कृष्ण आधा है, सीता के बिना राम आधे हैं, पार्वती के बिना शंकर आधे हैं। वियोगी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, सच कहता हूँ मैं तो राधा बिना कृष्ण भी आधा है, और राधा का है कृष्णचंद्र और कृष्णचंद्र की राजा। माताओं, हमको भी कोई भंडारा पक्का कराना होता है, हम सेठ जी को नहीं बोलते हैं। हमें मालूम है इधर उधर हो जाएगा वो भंडारा। सेठ जी को नहीं बोलते हैं, सेठानी जी को बोल दो। फिर सेठ जी की भी हिम्मत नहीं है कि मना कर दें, क्योंकि मास्टर चाबी जो है ना, मास्टर चाबी सेठानी जी के पास ही है। एक निवेदन और करूं, इस देश की जो आर्य नारी है, घर की जो गृहिणी है, वो प्रॉब्लम शूटर है। प्रॉब्लम शूटर, कोई भी समस्या हो उसका समाधान, इतिहास इस बात का साक्षी है, पुरुषों ने नहीं किया। बुरा मत मानना, पुरुषों ने नहीं किया। जब जब कोई समस्या आई तब तब सीता, सावित्री, मदालसा, गार्गी आगे आ गई। इतिहास को आप देखना, इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्य नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको मालूम है मिट्टी का घड़ा कितने का आता है? हाँ जी, 100 रुपये का। और हाथ की घड़ी, मिट्टी का घड़ा 100 रुपये का और हाथ की घड़ी 500 रुपये की। अब कीमत समझ लो। आर्य नारी से ही सब कुछ है। इसलिए तो वृंदावन के संत सारे दिन राधे राधे कहते हैं। नवराज प्रपन्न जी से हमारा लगभग 25 वर्ष का संबंध है। ये तो बिल्कुल एकदम लड्डू गोपाल थे। जब मैंने इनको देखा, वो कृष्ण प्रणामी आश्रम है ना सप्त सरोवर रोड में, मैंने जब इनको देखा बिल्कुल एकदम लड्डू गोपाल की तरह है। ये बैठ जाएं, कथा ना करें तो आधे तो इनको देखने के लिए आते थे। और लगभग इस हरिपुर में, हम भी हरिद्वार में, हमारा भी हरिद्वार में था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि हम भी हरिपुर में आ गए और महाराज नवराज जी भी हरिपुर में आ गए। यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा मैदान था, धूल उड़ती थी। तो ये तो बाहर कथा वथा में चले जाते थे। जब ये बनता था, निर्माण होता था, तो उस समय एचडीए वाले बड़े तंग करते थे। तो यहाँ एक मूछ वाला मजदूर रहता था, वो भाग के हमारे पास आता था, अरे गुरुजी वो तो फावड़ा और तसला ही ले जाने को तैयार है। मैंने कहा चिंता मत कर। वहाँ से आश्रम की शुरुआत हुई। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी ईमानदारी से लोगों ने जो सत्कर्म में विनियोजन किया था, आज इस आश्रम में ने भव्य और दिव्य रूप ले लिया और आप सबको आश्रय मिल रहा है। हरिद्वार में ध्यान से सुनना, लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं, लाखों लोग आते हैं, गंगा स्नान के लिए आते हैं। उनको आश्रय कौन देता है? उनकी व्यवस्थाएं कौन करता है? अब कुछ होटल बने, नहीं तो पहले हरिद्वार में आश्रम और धर्मशाला थी। तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था भारत का साधु करता है साहब। आइए मैं दो चार, क्योंकि भागवत जी की कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा आपने सुनी, पुरुषार्थ चतुष्टय। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में पुरुषार्थ चतुष्टय है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है। और सृष्टि के मूल में काम है। काम का लोग गलत अर्थ कर देते हैं।
काम का अर्थ सिर्फ विषय वासना से नहीं है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, कामसदग्रे, सृष्टि के मूल में कामना है। उसका एक अर्थ होता है इच्छा। आपकी कथा करवाने की इच्छा हुई तो आप हरिद्वार आ गए, आपकी सुनने की इच्छा हुई तो आप सुन रहे हो, आपकी करने की इच्छा हुई तो करते हो, सुनने की इच्छा होती है तो सुनते हो। सबसे पहले आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, कोई कार्य असंभव नहीं है। एक बात आप सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत 3 लोगों के लिए है। मैं आप सबको तो साधुवाद देता हूँ, मैं मोर परिवार को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। कम से कम कुछ लोग ऐसे तो हैं कि हम लोगों के शब्दों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी तो हैं जो महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो तब ये कहा था कि मेरी माला, क्या कहा था? महात्मा, हम लोग जहाँ जाते हैं ना, लोग हमारे गले में माला पर माला, माला पर माला। और मारवाड़ी लोग तो माला भी दिल्ली से मंगाते हैं, कलकत्ता से मंगाते हैं। क्या बढ़िया माला होती है, उतारने का मन नहीं करता। हमने भी जिंदगी में पहली बार ये टोप पहना। क्या कमाल है। ठाकुर जी ने बाकी तो सब कुछ हम लोगों से ले लिया, फकीर बना दिया, लेकिन कभी कभी टोप तो आ ही जाता है। आई बात समझ में? ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा था कि मेरी माला, क्या कहा था? तेरा माल। मेरी माला तेरा माल, और दोनों मिलकर करें कमाल। नत्था सिंह का एक पद है। ये हम जो भी बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं, वो प्रमाणिक होता है। बहुत बड़े भजन गायक हुए नत्था सिंह। नत्था सिंह का पद है, पंजाबी में है। आज भी व्यासपीठ से बड़े बड़े संत नत्था सिंह के इस पद को गाते हैं महाराज जी। साधु साधनाच बैठे। ये जो कन्हैया की बंसी है ना, जब कन्हैया की बंसी बजी, जरा बजाओ ना यार। साधु साधनाच बैठे, थोड़ा इको डालो। साधु साधनाच बैठे, दिवी समाधि खुल गई। माला फेरनो बगैर, यहां से लिया मैंने, देखो। माला फेरनो बगैर माला माल कर गई। माला फेरनो बगैर माला माल कर गई। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। तेरी बंसरी कमाल कर गई। ये कमाल कर गई, मालो माल कर गई। ये कमाल कर गई, माला माल कर गई। तेरी कमाल कर गई। जरा दोनों हाथ उठाइए। तेरी मुरली ने कमाल कर गई। ये कमाल कर गई, मालो माल कर गई। कमाल कर गई, माला माल कर गई। ऐसे नहीं, ऐसे पूरा ऊपर जाओ। जय 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 हो। योगाभ्यास करो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये कमाल कर गई, मालो माल कर गई। कमाल कर गई, माला माल कर गई। नंदलाल तेरी
नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। मैं गिनती के 4 श्लोक बोल देता हूं। गान भी होना चाहिए लेकिन ज्ञान की भी बात होनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में देवऋषि नारद से मिलन हुआ। किससे मिलन हुआ? देखो, जब तक ये कथा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर है, अब थोड़ा इको कम कर दो। ये कथा गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर है। आप जितना गुरु जी के नजदीक जाओ उतना सावधान रहना। सेवा भी चालू रहे और सुमिरन भी चालू रहे। कई बार ऐसा होता है जो लोग बहुत नजदीक होते हैं ना हम लोगों के, वो वहीं के वहीं रहते हैं। दूर वाला बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ पा लेता है। मेरा एक निवेदन है, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। अभी महाराज जी सुना रहे थे व्यासपीठ से, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। इसके मूल में सतगुरु है, इसके मूल में नारद जी हैं। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपके सतगुरु के पास है। सतगुरु कैसे आपका लाइफ स्टाइल बदलता है, कैसे परिवर्तन लाता है। शाम का समय था, एक गांव में एक संत जी पहुंच गए, साथ में चेला था। चेला 2-3 दिन पहले बनाया था। गुरु पूर्णिमा का अवसर है। एक बात सुन लो, विधाता की लिखी हुई लेख को स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकता है। स्वयं विधाता भी, बोलो, उसको अगर कोई मिटा सकता है तो सतगुरु मिटा सकता है। शाम के समय किसान के यहां आ गए गुरुजी, भोजन कराया किसान ने। अब कमरा एक ही था, परिवार उसका भी बड़ा था। तो चेला बोला, नया नया चेला बना था, तो उसने कहा गुरुजी सोएंगे कहाँ? बोले कहाँ सोएंगे भाई, बाहर सो जाएंगे। तो किसान ने बाहर मंजा डाल दिए। एक चारपाई में गुरुजी सो गए, एक में चेला सो गया। सुन लो। और महापुरुष का अभ्यास था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। कब उठने का? ब्रह्म मुहूर्त में। हम लुधियाना चले गए कथा कहने, जिस सेठ के बंगले में ठहरे, क्या चमाचम बंगला। शाम को 10-15 नौकर। गुरुजी बोले गुरुजी आप सुबह कितने बजे उठते हो? मैंने कहा हमसे मत पूछ, अपना बता पहले। बोले महाराज जी आप चाय कितने बजे लेते हो, नाश्ता कितने बजे लेते हो, भोजन कितने बजे लेते हो? बड़े लोगों की बड़ी बात है। हमने कहा कल बता देंगे। अब हम तो सुबह उठ गए अपना समय से 4 बजे। अब चारों तरफ देखें, अब चाय पीने की इच्छा हुई। अब आपसे क्या छुपाएं भाई, चाय पीते हैं। चाय आप लोग भी पीते होंगे। चाय कैसी होती है? चीनी डाल दो तो मीठी। करेला कैसा होता है? कड़वा। अंगूर कैसा होता है? करेला कैसा होता है? कड़वा। कैसा होता है? अच्छा, मदिरा कैसी होती है? एक माता जी कह रही है कड़वी। क्या तुमने पी के देखी है? ये ज्ञान आपके भीतर स्वतः है। देखो मेरे को तो आश्चर्य हुआ। और बहुत सयानी है माता, उम्र भी लगभग 70 की है।
इसका मतलब ये ज्ञान आपके भीतर स्वतः है, इसको बाहर से लाने की जरूरत। ये भी जो आप सुन रहे हो, भजन बोल रहे हो, ये ज्ञान भी आपके भीतर है। तो सुबह 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, कोई नौकर नहीं, कुछ नहीं, न घर वाले दिखे, छोटी छोटी लाइटें जली हुई। 9 बजे घर की मालिकिन आई सेठानी, हाथ में चाय का कप, बोले गुरुजी चाय पियो चाय पियो। और मेरे से पूछने लगी कितने बज गए हैं? मैंने कहा 9 बज गए हैं। बोले आज आपकी बड़ी कृपा हो गई, हम जल्दी उठ गए हैं। तब अपने को लगा कि अरे क्या मौज है, हैं? ज़्यादा देर सोना हो तो लुधियाना में पैदा हो जाओ। एक निवेदन आपसे है, प्रातः काल साधना काल है, साधना काल को खराब मत करना। साधना काल गया तो जीवन गया, गई भैंस पानी में। फिर सुनिए आप मेरी बात, साधना काल को बचा के रखना। तो प्रातः काल 3 बजे गुरुजी उठे। गुरुजी की नजर किसान के पास एक बढ़िया भैंस थी, उस भैंस पर पड़ी। गुरुजी ने चेले को बुलाया, इधर आ, एक काम कर, इस भैंस को खोल और चल। चेले ने कहा मरवाओगे क्या? किसान ने भोजन कराया, आप इसकी भैंस खोल के ले जाओगे? अरे बोले बोल मत। गुरुजी बोले मत बोल। क्या बोले? जोर से बोलो। भैंस खोल। चेला नया नया था, समझ नहीं पाया। मेरा आपसे निवेदन है, संतों के पास आना भर काफी नहीं है, संतों के पास आकर के अगर घड़ी 2 घड़ी सेवा और सुमिरन हो जाए तो विधाता की लिखी हुई लेख मिट जाएगी। चेले ने कहा मैं भैंस नहीं खोलूंगा, ये तो गलत काम है, आप जानते हो चोरी का आरोप लग जाएगा। गुरुजी बोले बोल मत। क्या बोले? बोल मत, खोल। चेले ने कहा ये अच्छे गुरुजी मिले, और भैंस खोली। चले गए गुरुजी। किसान जब आया दूध निकालने, देखा भैंस गायब। बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, बहुत भैंस को ढूंढा, भैंस मिली नहीं। सोचा दूसरी ले लूं। सब रिश्तेदारों के पास गया, किसी ने 5 पैसे की मदद। बड़ी बड़ी लिस्ट बना के रखते हो, जब कोई संकट आता है आज शाम को फोन करना, जो बहुत तुम्हारे नज़दीक का है, कहना 5 लाख की ज़रूरत है, वो फोन उठाना ही बंद कर देगा। ये बनी बनी पे लाखों निछावर निछार होते हैं। किसी से 5 रुपया नहीं मिला तो किसान के पास खेती बहुत थी, 400 बीघा जमीन थी, उसने गेहूं बोया, 500 कुंटल गेहूं हो गया, ट्रैक्टर भी खरीद लिया, 4 भैंस भी खरीद ली। फिर अगले साल फसल हुई, अगले साल हुई, 2 मकान बना लिए, ट्रैक्टर आ गए, हर दरवाजे पर कार आ गई। 12 साल के बाद गुरुजी वहीं से निकले। चेला वही पुराने वाला साथ में था। तो गुरुजी बोले चल आज इसी के यहाँ भोजन करते हैं। चेला बोला आप जाओ, मैं जाने वाला नहीं, ऐसा भोजन कराएगा जिंदगी भर याद करोगे। आपको याद है ना, आपने 12 साल पहले इसी की भैंस खोली थी, और उसी के यहाँ भोजन करने जा रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नया नया था, अभी 12 साल ही तो हुए थे। गुरुजी बोले चलो बेटा, जो भी होगा देखेंगे। गए गुरुजी, किसान ने स्वागत किया, भोजन कराया। गुरुजी बोले मकान किसके हैं? बढ़िया। बोले मेरे। ट्रैक्टर किसके हैं? मेरे। कार किसकी है? मेरी। तो गुरुजी ने जेब में हाथ डाला, 10,000 की गड्डी निकाली। बोले बेटा ये जेब में रख ले, मैंने ही तेरी भैंस खोली थी, और इसलिए खोली थी तू भैंस में उलझ गया था, तू भैंस से आगे आगे कुछ भी सोचता नहीं था, और मुझे तेरी परिस्थिति बदलनी थी, और परिस्थिति अगर कोई बदलता है तो तुम्हारा सतगुरु है। ये नोट कर लेना। ध्रुव जी के साथ भी विषम परिस्थिति थी, नारद जी ने रास्ता बता दिया एक श्लोक में। मैं ये 3 श्लोक बोल के वाणी को विराम देता हूं।
मैं महिला मंडल को साधुवाद देता हूं कि आप सबको लेकर के यहाँ श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम, यही है श्री कृष्ण, क्या सुंदर नाम है, श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम में महिलाओं को बहुत साधुवाद है कि आप सबको लेकर के आए, सबको लेकर के आए। एक काम करो, एक आध गड्डी अलग से रख दिया करो कपड़ों में। आजकल तो हमको जो दक्षिणा देते ही नहीं थे वो भी गुलाबी वाला दे रहे हैं। एक माता तो हमको बोली, महाराज जी हमारी भी कथा कर दो। मैंने कहा कर देंगे, देखते हैं टाइम कब का है। बोले नहीं महाराज जी सितंबर से पहले पहले कर दो। तो हम समझ गए कि गड्डियां ज़्यादा हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा धर्म के लिए निकाल लो। आप सब गुवाहाटी से आए हुए हो, मैं 2 बार कामाख्या दर्शन करने गया हूँ, पूरा आसाम घूमा हूँ। स्वामी रामदेव जी और हम पूरे आसाम में घूमने, मैंने उनके कई प्रकल्पों के उद्घाटन किए 2-3 वर्ष पहले। मेरा निवेदन है, जितने मारवाड़ी लोग आसाम पहुँचे आज वो संपन्न हैं, और आपकी संपन्नता ठाकुर कृपा से है। आप ये सब करो। साल भर में नवराज जी को कह दो कि महाराज एक भागवत का अनुष्ठान हर वर्ष गंगा तट पर होगा, आनंद वन में होगा। ये जो जहां ये कथा हो रही है ना, सुनो। गंगा संपूर्ण भागवत में आज हमारे अप्सरा भाई होटल वाले भी आए हैं, कर्णवाल जी बड़े प्रेमी हैं, हमारे भी हैं। बस जब भी मिलते हैं मार्ग में ही मिलते हैं, बहुत अच्छे सज्जन हैं। गंगा द्वार समीपे तू, श्रीमद् भागवत में हरिद्वार शब्द नहीं है, गंगा द्वार है। क्या है? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदनामकम। क्या समझे? भैंस से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। ये मार्गदर्शन देव ऋषि नारद ने दिया है एक श्लोक में। ध्रुव जी को तो पता ही नहीं था वृंदावन कहां है। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरे। मधुबन में जाओ। क्या क्या कमाल की बात नवराज प्रपन्न जी ने कही। ध्रुव जी से मिलने नहीं गए भगवान, और ध्रुव जी तो भगवान से मिलने गए ही नहीं। एक बात पक्की है, भागने से भगवान नहीं मिलते हैं। भागने से भगवान, अगर भागने से भगवान मिलते तो आपको हमको कैसे मिलते बताओ? कई माताएं कैसे चलती हैं, पुरुष लोग धीरे धीरे। गंगा जी जाना मुश्किल है तो भगवान के पास जाना। भागने से भगवान नहीं मिलते। अगर भागने से भगवान मिलते तो आपको हमको तो मिल ही नहीं सकते थे। वो पीटी उषा को मिलते, किसी धावक को मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं? जैसे नवराज जी ने कहा, भजन से मिलते हैं। और भगवान ध्रुव जी से मिलने के लिए, ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। क्या किया कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है चतुर्थ स्कंद का। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना
एक मेरा निवेदन है माताओं, मैं जितनी देर में बैठा कई श्लोक मेरे को भागवत जी को सुनने के लिए मिले व्यासपीठ से। आज ऐसी कथाएं कम हो रही हैं और उनको बढ़ावा आप लोग दे रहे हो। कहीं कथा हो रही हो, वक्ता भागवत जी के श्लोक ना बोले, चिट लिख देना मेरी तरफ से, कहना नहीं आप भागवत जी के श्लोक सुनाइए। भजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, जो भागवत की विधि है, अध्याय स्कंद के कम से कम 5-7 श्लोक भागवत का वक्ता बोले, तब लगता है भागवत हो रही है। अब हमें तो सुनने का मौका नहीं मिलता है। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शं बालं कृपया कपूले। बस इससे ध्रुव जी की चिद शक्ति जागी। ये श्री कृष्ण अक्षरातीत धाम आपका है। आप सब लोग सेवा करो, यहाँ सुमिरन करो। हरिद्वार अवश्य आओ। पद्म पुराण का एक श्लोक है, रेवा तटे तपम कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। बाद में कोई हमारी हड्डियों को लाए ना लाए, पहले तो हमारी जेब देखेगा कि 20,000 हैं कि नहीं हैं, क्या समझे, फिर सोचेगा। और आज के इस युग में आपने बेटों को उच्च शिक्षा दी है, डिग्री के साथ मास्टर डिग्री दी है, वो आउट ऑफ कंट्री में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूएसए में है, कोई यूके में है। इसलिए जीते जी गंगा में गोते मार लेना, बाद में कोई लाए या ना लाए। जीते जी भागवत का अनुष्ठान करा लेना, बाद में कोई करे ना करे। ये मेरा निवेदन है। नवराज प्रपन्न जी बड़े अच्छे सरल सहज संत हैं। हम लोग गंगा किनारे प्रतिदिन जब भ्रमण करते हैं वहाँ मिलते हैं, और इन्होंने एक काम जो बहुत बड़ा किया इस आश्रम में, 25 वर्षों में इन्होंने कई बच्चों का जीवन बदल दिया, भविष्य बना दिया। यहाँ से बच्चे आश्रम की रोटी खा के पढ़ लिख करके आज अच्छी अच्छी जगहों में पहुँच गए हैं। ये इनकी विशेषता है। आप संस्था को, आश्रम को जो देते हो उससे भविष्य निर्माण होता है, और ये होना चाहिए हैं। मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ और मोर परिवार को भी साधुवाद देता हूँ। बस ये छोटा सा सूत्र है, साधु साधना च बैठे दीवी समाधि खुल गई, माला फेर नो बगैर माला माल कर गई, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। माला और माल का बड़ा संबंध है। आपको भगवान ने धनवान बनाया है, मालदार बनाया है। साधु के पास तो माला है, बस माला और माल का संयोग बन जाए तो फिर कोई इस दुनिया में भूखा नहीं रहेगा साहब। माँ बच्चे को भूखा उठाएगी, कभी भूखा सुलाएगी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 शब्द मेरे साथ बोल दीजिए। बाकी मारवाड़ी, राजस्थान, मेरे को तो परसों ही राजस्थान जाना है, कोटा महानगर में। 40 वर्ष हो गए राजस्थान जाते जाते। ये तो रंग रंगीलो राजस्थान है। धरती धौरारी धौरारी, धरती मीरारी मीरारी, धरती बीरारी बीरारी। लेकिन वो तो ये मारवाड़ी विभाग हमने नवराज प्रपन्न जी को दिया है। आओ अपना तो जरा पंजाब चलते हैं। नचना गुरु जी अज नचना, तेरे दर ते बोलियां पाके। नचना गुरु जी अज नचना, तेरे दर ते बोलियां पाके। तेरे दर ते बोलियां पाके, तेरे दर ते बोलियां पाके। तेरे दर ते बोलियां पाके, तेरे दर पे बोलियां बाजे। ओ नचना गुरु जी अज नचना, तेरे दर ते बोलियां पाके। नचना गुरु जी अज नचना, तेरे दर पे बोलियां बाजे।
जरा, फास्ट नहीं। तेरे सोन दरदा अजब नजारा है, का अजब नजारा है। दुनिया तो बखरा तो दुनिया तो न्यारा है, दुनिया के वक्त रंग दुनिया के नारा है। सबन द्वारा तेरा दसना, ओ सबन द्वारा तेरा दसना, तेरे दर पे बोलिया पावे, सबन द्वारा तेरा दसना, तेरे दर पे बोलिया पावे। आप ताली तो बजाते हो लेकिन ऐसे ऐसे करते हो, जो ठीक से नहीं बजाएगा उसको उसके पड़ोसी की कसम है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है वो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अब आओ आप सब लोग जो है ना, अब कथा भी सुनो और आगे के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भी सहभाग करो, सेवा करो। और हर वर्ष एक संकल्प, एक निवेदन मेरा है, सिर्फ कथा हो जाए, अनुष्ठान हो जाए, अपना झोला कंधे में डालो, चल दो। गंगा तीर्थ में आकर के कमरा छोड़ने से पहले एक अच्छा कार्य करके, जहां आप 7 दिन रहे हो, कोई एक अच्छा कार्य करके जाओ। चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।